2023 के मद्देनजर पार्टियां बदलाव के मूड में हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में इसकी तैयारी हो रही है। इस बदलाव से किसकी क्या स्थिति बदलेगी और कौन कितना भारी पड़ सकता है, यह रिपोर्ट आप देखिए। पार्टियों ने की बड़े बदलाव की तैयारी। 2023 में कौन किस पर पड़ेगा भारी? संगठन में बदलाव से 2023 में प्रभाव दिखाने की तैयारी तेज हो चली है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में परिवर्तन की सुगबुगाहट बढ़ रही है। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर कहां क्या तैयारी है। तो कांग्रेस में अभी 150 से ज्यादा पदाधिकारी हैं। इनमें से आधे से ज्यादा बाहर होंगे। नई टीम को कमान दी जाएगी। 40 से 45 पदाधिकारियों के हाथों में चुनावी कमान होगी। अनुभवी नेताओं को जिम्मा दिया जाएगा। दरअसल 2018 के बाद से अब तक कार्यकारिणी में फेरबदल नहीं हुआ है। 2020 तक इसमें नाम जुड़ते ही रहे हैं। इस वजह से जंबू कार्यकारिणी होती गई। ज्यादातर चेहरे ऐसे हैं जो निष्क्रिय हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को बाहर कर काम करने वालों को आगे करने की रणनीति है। बात करें बीजेपी की, तो संगठन में बड़ी सर्जरी की सुगबुगाहट है। नए चेहरों को आगे किया जा सकता है। सरकार में कुछ बदलाव हो सकते हैं। नेतृत्व ने प्रदेश संगठन से जीत का प्लान मांगा है। प्लान देने के बाद कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। ये मेरी निजी राय के रूप में मैं कह रहा हूं कि संगठन के चेहरे अलग होना चाहिए और इलेक्शन लड़ने वाले चेहरे अलग होना चाहिए, ताकि दोनों चेहरों का तालमेल होकर एक अच्छा और बेहतर संगठन चल सके। और चूंकि अब सारा फोकस 2023 के इलेक्शन को लेकर है, तो वो इलेक्शन को जो हमारा फोकस होगा उसे लेकर हर दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद ही माननीय कमलनाथ जी निर्णय लेंगे और वो साकार भी होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई एक व्यक्ति तो निर्णय लेता नहीं है। वहाँ कबीले संस्कृति है। वो कबीले का सरदार बता देता है कि हमारे 100 लोगों को उपाध्यक्ष बना दो। दूसरा कबीले का सरदार कहता है हमारे 100 लोगों को महामंत्री बना दो। और तीसरा कबीले का सरदार कहता है हमारे 100 लोगों को मंत्री बना दो। इस तरह से वहाँ 1000-1500 लोगों की कार्य समिति बनती है प्रदेश की। और मुझे लगता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो ही नहीं जानता होगा किसको बनेगी। किसी होटल पे जाओगे ना आप, सिटी में चाय वाले के पास, तो वो कहेगा मैं कांग्रेस का महामंत्री। अब सवाल है कि आखिर किसकी क्या चुनौतियां हैं। तो कांग्रेस को गुटबाजी खत्म करनी होगी। बड़े नेताओं में खींचतान खत्म करना, नए चेहरों को आगे लाना, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता और संगठन की कसावट बड़ी चुनौती है। बात करें बीजेपी की, तो वोट शेयर बढ़ाना, पुराने चेहरों को साधना, सिंधिया खेमे से बने असंतुलन को खत्म करना। पुराने दिग्गज नहीं माने तो दिक्कत हो सकती है। निकाय चुनाव में नुकसान की भरपाई, ये वो चुनौतियां हैं जिससे बीजेपी को पार पाना होगा। पिछले विधानसभा चुनाव के समय हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी ने 15 साल के बाद सत्ता में वापसी के लिए जो जितने भी गुट थे सभी को एडजस्ट करते हुए पीसीसी में जगह दी थी। अब परिस्थितियां बदली हुई हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो इनएक्टिव हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं, संगठन में समय नहीं दे पा रहे। वैसे भी इतनी बड़ी कार्यकारिणी कार्य समिति है कांग्रेस पार्टी की कि लोगों को पता ही नहीं है कि कौन क्या पदाधिकारी है। ना तो उसकी कोई भागीदारी दिखती है, ना कोई योगदान पार्टी के लिए दिखता है। यदि छोटी भी कर देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आना, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो कुछ लोग चला रहे हैं। वो एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड संगठन नहीं है। 4 से 10 लोगों के हाथ में पार्टी है। क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सीटों के साथ साथ वोट शेयर भी बड़ा गैप नहीं है। ऐसे में अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल अपने दलों में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें संगठन के नेताओं से लेकर जिलों की कमान संभाल रहे जिलाध्यक्ष और मंडल तक शामिल है। जाहिर सी बात है कि 2023 में सभी चाहते हैं कि जीत का परचम उन्हीं का दल फहराए। और शायद यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव राजनीतिक दलों में देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि बदलाव से गुटबाजी पनपने की भी आशंका है। ये स्थिति दोनों ही पार्टियों के अंदर है, इसीलिए परिवर्तन को लेकर पार्टियां जल्दबाजी में नहीं हैं।